Hello students, in this video we will continue further with capacitors. So in the previous video we had looked at discharging and charging of a capacitor, right? अच्छा, जब हम लोग discharging of a capacitor पढ़ रहे थे, so discharging of a capacitor के लिए बहुत ही simple सा circuit था. You had a capacitor which was already charged and यहाँ से ये charge जो है वो ऐसे flow हो रहा है. So basically ये discharge हो रहा है capacitor. Let's say capacitor का capacitance is C, resistance is R. So ऐसे केस में the charge on the capacitor Q was equal to Q naught into e raised to minus t by RC. ये हम लोगों ने derive किया था, right? अब मान लो कि आपको अगर जो current find out करना है, if you have to find out the current, हम लोगों ने ये लिखा था ना, current was equal to minus dq by dt in this case. एंड जब आप ये इसका डेरिवेटिव देते हो माइनस डी बाई डी टी क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, सो ये क्यू नॉट बाहर आ जाएगा. सो यू विल गेट क्यू नॉट इंटू ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी डिवाइडेड बाय आर सी. इसका डेरिवेटिव ये आएगा. सो क्यू नॉट बाहर आ जाएगा. ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है, ई रेज टू एक्स, एंड बट यहाँ पे t का कोएफिशिएंट -1 बाय आर सी है, तो यहाँ पे -1 बाय आर सी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू वुड गेट. सो दिस बिकम्स क्यू नॉट बाय आर सी इंटू ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी. क्यू नॉट बाय आर सी आप इसको लिख सकते हो आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी. नाउ यू कैन सी दैट इसका अगर जो आप ग्राफ बनाओगे करंट वर्सेस टाइम, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम ये जो टर्म है ये आपका जीरो हो जाएगा. ये जीरो हो जाएगा तो आपका करंट भी जीरो होगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी. सो ड्यूरिंग चार्जिंग एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग दोनों केसेस में आपका जो करंट होता है वो करंट रिड्यूस होता जाता है. एट टी इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो आपका करंट जो होगा I becomes equal to I naught. So this is your initial current. एंड जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा इवेंचुअली आपका जो करंट है वो ऐसे फाइनली इट वुड बिकम इक्वल टू जीरो. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें जो यहाँ तक थी वो प्रीवियस लेक्चर में ही की थी. हम लोगों ने बस यहाँ पे देखा कि व्हाट हैपेंस टू द करंट. यू कैन सी दैट करंट ऑल्सो कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विद टाइम. सो इवन ड्यूरिंग चार्जिंग एंड इवन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आपका जो करंट है दैट करंट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विद टाइम. ठीक है. सो आई होप आपको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका है. आपको ये भी समझ में आ चुका है कि व्हेनेवर यू हैव अ रेजिस्टर विच इज कनेक्टेड विद अ कैपेसिटर, तो आपका जो चार्ज है कैपेसिटर पे ना ही वो तुरंत इंक्रीज होता है ना ही वो तुरंत डिक्रीज होता है. वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है या धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होता है. ओके फाइन. हम लोगों ने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के डेफिनेशंस पढ़े थे. डिस्चार्जिंग के टाइम पे हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया था. इट इज द टाइम टेकन फॉर द चार्ज टू रिड्यूस टू 37%, राइट. ओके. सो 37% रिड्यूस होने में चार्ज को जितना टाइम लगता है 37% तक आने में, आई रिपीट इट, सॉरी आई विल रिपीट इट, टाइम टेकन फॉर द चार्ज टू reduce to 37% or reduce by 63%. So time taken to reduce by 63% or time taken for the charge to reduce to 37%, इसी को कहा जाता है टाइम कांस्टेंट. ओके. नाउ इस पे ना सर्किट्स बनता है और सर्किट्स के क्वेश्चंस आते हैं इस पे. ओके. नाउ पहले तो हम लोग कुछ एक छोटा सा और कंसेप्ट है वो कर देते हैं एंड उसके बाद इस कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं. ओके. So the next concept that we are going to look at is something called as leakage current. Okay. Now leakage current क्या होता है. मान लो एक डाइलेक्ट्रिक एक कैपेसिटर है. इस कैपेसिटर के अंदर there is a डाइलेक्ट्रिक. Okay. Now डाइलेक्ट्रिक वैसे तो इंसुलेटर होता है. ओके. सो हम लोग मानते हैं कि यहां से करंट पास नहीं हो सकता.
बट शायद ये भी हो सकता है ना कि इसकी कुछ तो रेजिस्टिविटी होगी एंड कुछ तो कंडक्टिविटी होगी. ये इट इज अ डाइइलेक्ट्रिक, it has a very less amount of, it has very less conductivity, but at least that conductivity will not be equal to zero. वो conductivity zero नहीं होगी. वो perfect dielectric होता है जिसकी conductivity zero होती है, जैसे वैक्यूम की conductivity zero होती है. बट आप कोई और मटेरियल यहाँ पे डालोगे तो इसकी अपने आप में कुछ तो एक कंडक्टिविटी होगी. मानते हैं कि जीरो नहीं होगी, मानते हैं कि इट इज वेरी वेरी लेस, बट इट विल स्टिल हैव सम वैल्यू, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट कंडक्टिविटी क्या होगा कि आप मान लो इस कैपेसिटर को आप बैटरी से कनेक्ट करते भी हो तो आप ये अज्यूम करोगे ना चार्ज यहाँ पे रुक जाएगा, बट आइडियली चार्ज यहाँ पे रुकेगा नहीं. क्या होगा कि सम अमाउंट ऑफ चार्ज, बिकॉज दिस हैज सम कंडक्टिविटी, some amount of charge will flow through this, so some current will flow through this dielectric. इसी करंट को कहा जाता है लीकेज करंट. ये लीकेज करंट की वैल्यू कितनी होगी? सो अब इस आप डाइइलेक्ट्रिक को एक रेजिस्टर की तरह देख सकते हो ना, जहां से करंट पास हो रहा है, करेक्ट. सो इफ लेट्स से द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज R, so what will be the value of R? This is resistance of dielectric. ओके, सो ये जो R है, ये R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू ऑफ दिस R विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी. मान लो इसकी जो रेजिस्टिविटी है दैट इज रो, सो दिस इज इक्वल टू रो इंटू L. दिस इज नथिंग बट D बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज A. ओके, लेट्स से इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस, लेट्स से इस बैटरी का EMF इज E. लेट्स से इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस योर पोटेंशियल डिफरेंस इज V और E. हम लोग ये आइडियल बैटरी मान रहे हैं. दिस इज योर आइडियल बैटरी. आइडियल बैटरी क्या होती है? जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल. सो दिस, इफ इसका EMF E है तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी आपका EMF E होगा. नाउ जो कैपेसिटर के अक्रॉस EMF होगा उतना ही EMF इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी होगा. So the current through the dielectric, ये current through the dielectric कितना होगा? This will be equal to potential difference E divided by the resistance R. So आपका ये जो current है, this current will be equal to E divided by value of R can be written as rho D by A. So ये current will be equal to E A upon rho into D. अच्छा, by the same logic, let's say you have a capacitor that is already charged. Okay, so this is, let's say charge is Q naught. Okay, and आपने यहाँ पे एक डाइइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट किया हुआ है. ओके, ना हमें पता है कि इस डाइइलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बट कुछ तो कंडक्टिविटी होती है ना. इस कंडक्टिविटी के वजह से क्या होगा कि चार्ज जो है वो यहां से यहां पे फ्लो करना स्टार्ट करेगा. इट्स एज गुड एज आपने पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल को एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया हुआ है. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट दिस वे, राइट. हम लोगों ने ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में देखा है ना. एक चार्ज कैपेसिटर को, इस चार्ज कैपेसिटर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल को आप एक रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो. तो यहाँ पे ये रेजिस्टर एक्सटर्नली लगाया हुआ है, यहाँ पे ये रेजिस्टर इंटरनली लगाया हुआ है, बट कोई फर्क नहीं होता. So, ऐसे केस में हमें पता है ना, यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू Q नॉट E रेज टू माइनस T बाय टाइम कांस्टेंट, राइट. सो बाय द सेम लॉजिक यहाँ पे भी इस कैपेसिटर में क्या होगा कि ये जो चार्ज है इस तरह से आपका लीक होता जाएगा, एंड देन देयर विल बी दिस लीकेज करंट. यहाँ पे ये लीकेज करंट होगा. ओके, नाउ ये जो लीकेज करंट है, ये लीकेज करंट कितना होगा ये फाइंड आउट हम लोग इस तरह से कर सकते हैं. सो पहले तो हम लोग जितना लीकेज करंट यहाँ पे होगा, दिस केस इज वेरी सिमिलर टू दिस केस.
सो लीकेज करंट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालता है. आफ्टर टाइम t हमें पता है चार्ज इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टी. एंड आपका जो लीकेज करंट होगा दिस विल ऑल्सो भी, आप इसका डेरिवेटिव दे दो तो यू विल गेट दिस एज क्यू नॉट बाई टी इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई टी. हम लोगों ने ये ऊपर ही यहीं पे किया था ना, ये आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी. तो करंट हम लोगों ने ये ऐसे निकाला हुआ ही था. आरसी के जगह पे अब हमारे पास बस टी है, कैपिटल टी. करेक्ट. सो दिस इज योर लीकेज करंट. यहां पे आपका जो टी होता है, दिस टी इज बेसिकली योर टाइम कांस्टेंट. ओके, ये टाइम कांस्टेंट हमें पता है. यू कैन कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट. हाउ कैन यू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट? एज इट इज आर इंटू सी. रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी रो इंटू डी बाय ए. कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है? के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी. सो ये ए और ए कट हो जाएगा, डी और डी कट हो जाएगा. सो यू कैन राइट यू टाइम कांस्टेंट एज रो के एप्सिलॉन नॉट. You can see that this does not depend upon, time constant does not depend upon the geometry of the capacitance. Correct? या कैपेसिटर के ज्योमेट्री पे डिपेंड ही नहीं करता, ये बस मटेरियल पे डिपेंड करता है. सी रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड एप्सिलॉन नॉट इज एनीवे अ कांस्टेंट. ठीक है, फाइन. Okay, so I can say time constant in this case does not depend on the geometry of capacitor. It does not depend on the geometry of the capacitor. ठीक है, fine. So I hope you have understood this concept of leakage current. Leakage current क्या होता है? Okay. अब हम लोग जाएंगे वापस इस कंसेप्ट पे जहां पे हम लोग सर्किट्स सॉल्व करेंगे. We will try to find out the charge on the capacitor in steady state. उसके बाद इसके बाद वाले वीडियो में we will also try to see कि किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर पे at any point of time how can you find out the charges. Okay. So let's start now. Okay. Now look at the circuit. Okay, you have two capacitors, two resistors. अच्छा, you have two batteries. इनकी values आपको यहाँ पे दी गई है. You have two switches, 1 and 2. Now it is said to you that ये जो switch S1 है, this is closed for a this has been closed. ये बंद था for a very long time. बंद मतलब ये circuit जो आपका था, this circuit was complete for a very long time. And S2 was open. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जैसे ही आप तुरंत S2 को बंद कर देते हो, जैसे यू तुरंत क्लोज दिस, what will be the current through this resistance and what will be the current through this resistance. So if I call this resistance as 1, this as 2, तो दोनों में से आपको करंट फाइंड आउट करना. ओके, सो सबसे पहले तो वो देखते हैं कि जब ये स्विच क्लोज था, ओके, फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, सो व्हेन सिंस S1 was closed for a very long time एंड ये आपका S2 ओपन था. सी, बैटरी का काम होता है करंट सप्लाई करना. ये करंट यहां से जाएगा बट यहां से तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि ये स्विच ओपन है. तो ये करंट ऐसे ही गया होगा ना, इस तरह से ये करंट गया होगा. तो इसके वजह से ये करंट वापस यहां से इट वुड अगेन कम बैक टू द बैटरी. So this is how the current would have moved. Now due to this current, आपका ये जो कैपेसिटर है, this capacitor would have got charged. Correct? Fine. And let's say final charge is Q. Now final charge जब आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है, तो मैंने आपको ये बताया कि स्टेडी स्टेट में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस सर्किट से जो आपका करंट होगा, दैट करंट वुड बी इक्वल टू 0. मैंने आपको ये बताया हुआ है ना कि आपको इस कैपेसिटर को ओपन सर्किट की तरह देखना है कि अब क्योंकि करंट यहां से अब फ्लो नहीं हो पाएगा,
So when the capacitor is fully charged, this capacitor will behave like an open circuit. तो आपका करंट जीरो हो जाएगा. करंट जीरो हो जाएगा तो आपका ये जो ईएमएफ है, सो इफ योर करंट इज जीरो, इट इज एज गुड एज यहाँ पे रेजिस्टर है या नहीं है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ओके, तो रेजिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स एज गुड एज दिस कि कैपेसिटर बस बैटरी के साथ कनेक्टेड है. जब कैपेसिटर बैटरी के साथ ही कनेक्टेड है तो बैटरी का जितना भी ईएमएफ होगा वो सारा का सारा कैपेसिटर के अक्रॉस दिखेगा ना हमें, मतलब वो सारा ईएमएफ हमें कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा. तो आई कैन से दिस चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर, दिस चार्ज Q would be equal to C into E, and potential difference across the capacitor will be equal to E. क्या आया आपको समझ में? ओके फाइन. अब जैसे ही हम लोग ये स्विच बंद कर देंगे तो क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इसके लिए ना आपको दो पॉइंट्स जो है वो याद रखने. पॉइंट वन, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, when switch is closed, sorry, is closed, then at t equal to 0, charged capacitor, it behaves like a battery, and uncharged capacitor behaves like a shorted capacitor. ऐसा होता है कि उसको आपने शॉर्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया. सो जैसे ही आप इसको, इस स्विच को बंद कर दोगे, अब जैसे ही इस स्विच को बंद कर दोगे, सी ये कैपेसिटर तो अनचार्ज था ना, क्योंकि यहां तक तो करंट पहुंचा ही नहीं. ओके, एंड इवन दिस बैटरी से भी करंट यहां तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि ये यहां पे ब्रेक हो रहा है. तो ये वाला जो आपका कैपेसिटर था, दिस वाज अनचार्ज्ड. बट ये वाला जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर वाज चार्ज्ड, राइट. ये वाला जो आपका कैपेसिटर है, दिस वाज चार्ज्ड. तो इसको आप बैटरी की तरह ट्रीट करोगे. उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल विल बी योर पॉजिटिव प्लेट. ओके, एंड दिस कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट. So let me redraw the circuit diagram. इसको मैं वापस बनाता हूं. So this will be, अब ये कैपेसिटर, this will behave like a battery. ओके, नीचे की बैटरी तो है ही as it is. अच्छा, इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस वाज इक्वल टू E, राइट. तो इस बैटरी का EMF would be E. This will be equal to E. इसको आप शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करोगे तो सीधा वायर से इसको ऐसे कनेक्ट कर दो. यू विल हैव दिस, एंड यहां पे यू हैव अ रेजिस्टर R. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ यू कैन डू इट दिस वे. हम ना इस चीज को इस तरह से कर सकते हैं. यहां पे भी ये बैटरी का जो ईएमएफ है, दैट इज इक्वल टू E. नाउ आइदर आप इसको एक लूप अज्यूम करो, एंड इस लूप के लिए फिर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, या फिर यू कैन सी दैट दीज टू बैटरीज आर अपोजिंग ईच अदर ना. करेक्ट, ये करंट ये डायरेक्शन में भेज रही है, ये करंट ये डायरेक्शन में भेज रही है. दीज टू आर अपोजिंग ईच अदर. तो इन दोनों का नेट ईएमएफ आप कैसे निकालते हो? इन दोनों का जो नेट ईएमएफ होगा, इन दोनों का जो नेट ईएमएफ होगा, दैट विल बी दिस माइनस दिस. सो इसका नेट ईएमएफ इज 0. ओके, सो बिकॉज नेट ईएमएफ इज 0, तो ये इन दो बैटरीज को हटा के मैं बस यहां पे आई कैन जस्ट ड्रॉ वायर ओवर हियर. यहां पे कोई भी बैटरी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना.
ठीक है, सो दिस इज ई, दिस इज आर, दिस इज आर। ये बैटरी का काम होगा करंट सप्लाई करना। ये करंट यहां से यहां पे जाएगा, यहां से ये यहां पे जाएगा। अब आपको क्या लगता है व्हाट विल हैपन टू दिस करंट? ऑब्वियसली ये सारा का सारा करंट यहां से नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस पाथ है। इस पाथ में कुछ तो एक रेजिस्टेंस है आपका। सो योर एंटायर करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर। So the current through this resistor will be zero. Okay. And ये अब आपका एक कंप्लीट सर्किट हो गया ना। इस सर्किट के अंदर यू कैन सी दैट इट्स एज गुड एज एक बैटरी है और बस एक रेजिस्टेंस है। तो ये आपका करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा आपका E डिवाइडेड बाय R। ओके, सो करंट थ्रू दिस रेजिस्टर इज E बाय R, करंट थ्रू दिस रेजिस्टर इज जीरो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। आपको यही पूछा गया है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ओके, ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये सेम चीज आप यहां से भी कर सकते हो। आप मान लो कि यहां से करंट I1 पास हो रहा है, मान लो यहां से करंट जो पास हो रहा है दैट इज I2। तो आप यहां पे अगर जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हो, यहां से यहां पे गए तो ये आपका टर्म हो जाएगा -I2 इंटू R। फिर यहां से आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे गए, इट बिकम्स -E। नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए, इट बिकम्स +E। दिस बिकम्स इक्वल टू 0। -E + E कट हो जाएगा, सो आपका I2 वुड बी इक्वल टू 0। सो यहां से जो करंट पास होगा दैट वुड बी 0, जो हमें यहाँ पे 0 ही मिल रहा है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें अब आपको डाउट नहीं है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम? Now, if you look at after very long time, what will happen? Now, after very long time, this capacitor and this capacitor, they will always behave like open circuits. Okay? जब when they will behave like open circuits, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहां से भी करंट ऐसे पास नहीं होगा और यहां से भी करंट ऐसे पास नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इस सर्किट में एंड इस सर्किट में, दोनों सर्किट्स में आपका करंट जीरो हो जाएगा। लेट्स एनालाइज दिस। ओके, सो आई विल जस्ट रीड्रॉ द सर्किट। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसे कुछ होगा। ओके, नाउ वैसे ही आपको पता है कि करंट जो है वो यहां से अगर जो जा रहा है तो यहां पे अटक जाएगा, एंड ये यहां से आ रहा है तो यहां पे अटक जाएगा। तो इस लूप के अंदर एंड इस लूप के अंदर, दोनों लूप्स के अंदर आपका करंट जीरो होगा ना, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स दे विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट्स। सो ये हम लोग कर रहे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Okay, after a very long time. Okay, so once I know after a very long time these two will behave like open circuits, so ना ही करंट यहां से इस लूप में पास होगा, ना ही करंट इस लूप में पास होगा। तो इन दोनों रेजिस्टर से जो आपका करंट पास होगा दैट विल बी जीरो। इन दोनों रेजिस्टर से करंट जीरो पास होगा, तो आप एज गुड एज ये रेजिस्टर है नहीं है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, अब दिस इज योर EMF E, दिस इज योर EMF E, दिस इज C, दिस इज C। नाउ अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ओके, हमें अक्रॉस दिस कैपेसिटर, सो this terminal of the capacitor, this plate of the capacitor is connected to negative terminal, this plate is connected to the positive terminal, correct? तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, योर पोटेंशियल डिफरेंस will be simply equal to E, okay? And because this is connected to negative plate, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, and this plate will have the positive charge. ठीक है,
नाउ व्हेन यू फोकस ऑन दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे क्या होगा, व्हाट वुड हैपन ऑन दिस कैपेसिटर? ओके, सो यहां से अब इसके लिए हम लोग अगर जो ये सर्किट बनाए तो what will happen is, let's say the charge on this capacitor is Q. Let me assume that this plate has a negative charge, this plate has a positive charge. Let's say the charge is Q. Okay, so एक काम करता है, इस लूप के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता है। तो आप यहां से यहां पे जाओगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस E, एंड ये रेड्यूस हो रहा है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो, सो दिस विल बी माइनस E। फिर आप यहां से यहां पे जा रहे हो तो लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो, सो दिस बिकम्स प्लस E। फिर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो तो माइनस Q बाय C, क्योंकि इस पे चार्ज Q हम लोग मान रहे हैं। एंड देन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल दिस इज अगेन प्लस E, दिस बिकम्स इक्वल टू 0। ये माइनस E और प्लस E कट हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q बाय C, so charge on this capacitor is C into E. Similarly इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E है, तो इस पे भी जो चार्ज होगा आपका दैट विल बी C into E, एंड यहाँ पे भी जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू C into E. This is after a very very long time in a steady state. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू ट्रीट कैपेसिटर्स। जस्ट इमीडिएटली चेंज करने के बाद आप कैपेसिटर को कैसे ट्रीट करोगे, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप कैपेसिटर को ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, ओके, अ सर्किट इज गिवन टू यू हैव अ कैपेसिटर, यू हैव टू रेजिस्टर्स ओवर हियर, वन रेजिस्टर ओवर हियर, एंड यू हैव अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स। अच्छा, आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट हैपेंस, ओके, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर just when you close the switch, and what will be the current in the circuit just after you close the switch and after a very long time. So basically आपको सर्किट को दो टाइम्स पे एनालाइज करना है। फर्स्ट, तुरंत स्विच बंद करने के बाद क्या होगा, एंड देन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, सो स्टार्ट करता है ना। सबसे पहले कि देखो यहां से ये जो बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सर्किट ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे। सो इनिशियली ये जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर विल बी अनचार्ज्ड, ये अनचार्ज्ड कैपेसिटर होगा, दिस इज अनचार्ज्ड। अब जैसे ही आप ये स्विच बंद कर दोगे तो क्या होगा, एट t इक्वल टू 0। सो एट t इक्वल टू 0 आपको पता है ये अनचार्ज्ड कैपेसिटर को आप कैसे ट्रीट करोगे, यू विल ट्रीट इट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। सो अनचार्ज्ड कैपेसिटर is treated like a shorted capacitor। तो इसको इट्स एज गुड एज आप हटा दो तो आपका ये सर्किट डायग्राम ऐसा बनेगा, दिस इज 1 ohm, दिस इज 2 ohms। ये कैपेसिटर के जगह पे बस मैंने वायर कनेक्ट कर दिया, एंड दिस इज 4 ohms, दिस इज 12 volts। ओके, ना यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 plus 1, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 2/3 ohms, एंड 2/3 एंड ये 4 सीरीज में, तो आपका R फाइनल हो जाएगा 4 plus 2/3, 4 3 are 12, ये 14/3 ohms। ओके, सो आपका करंट कितना होगा सर्किट के अंदर, your current I will be equal to EMF is 12 volts divided by total resistance is 14/3, so this is 36/14, this is 18/7 amperes। ठीक है, तो आपका जो करंट होगा that would be equal to 18/7 amperes, and इस पे at t equal to 0 अनचार्ज कैपेसिटर है, चार्ज will be equal to 0। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो एट t इक्वल टू इंफिनिटी। हमें ये पता है t इक्वल टू इंफिनिटी दिस कैपेसिटर विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब यहां से तो कोई करंट पास नहीं हो पाएगा, तो ये मतलब रेजिस्टर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इससे कोई करंट ही पास नहीं हो रहा, तो इसको मैं सीधा ऐसे कनेक्ट कर देता हूं।
this is 12 volts, this is 4 ohms, this is 1 ohm, this is 4 microfarad. अब हमें ये पता है कि यहाँ से जो करंट है वो करंट यहाँ से तो निकलेगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से ये करंट यहाँ पे आएगा, ये जंक्शन आया, बट यहाँ से तो कोई करंट पास हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये कैपेसिटर तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट को पास होने ही नहीं देगा। तो ये सारा का सारा करंट, सेम करंट आए, यहाँ से जाएगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एंड यहाँ से। सो इफ सेम करंट इज पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। सो 4 + 1 5 ohms। सो आपका R टोटल, R total will be equal to 1 + 4 5 ohms। तो आपका सर्किट के अंदर जो करंट होगा that will be EMF is 12 divided by 5, this will be equal to 2.4 amperes। ओके, अब आपको इस कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए, यू नीड चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। अब आपको ये I की वैल्यू पता है 2.4 एम्पियर्स। ये कैपेसिटर एंड ये जो आपका रेजिस्टर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो लेट्स से इस पे चार्ज Q है, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज I into R, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी इक्वल टू Q by C। सो आपको Q की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी I into R into C। वैल्यू ऑफ I is 2.4, वैल्यू ऑफ R is 5 and value of C is 4। So this will become 2.4 into 5, that is 12, 12 4s are 48। So 48 microcoulombs। ठीक है, so I hope you have understood this। सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, आपका जो रेजिस्टेंस है ये आपका करंट 2.4 है, ये टोटल रेजिस्टेंस 5 है ना, यहां से जो रेजिस्टेंस जा रहा है दैट इज ओनली 1। ये मैं वापस लिखता हूँ, Q is equal to I into R into C। आपका करंट इज 1, ये रेजिस्टेंस इज 1, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल में है ना, तो आप इसी रेजिस्टर की वैल्यू दोगे, इनटू दिस इज 4, सो दिस विल बी 4 माइक्रोकूलम्स। दिस वुड बी योर आंसर। ओके, सॉरी मैंने वापस ये एरर की, I 2.4 है ना, ये करंट 2.4 है, सो 2.4 into 4 ये 9.6 होगा माइक्रोकूलम्स। फाइन।